संसद भवन में आज वक्फ बोर्ड विधेयक को जो है लाया गया था और आज जो है उस पारित भी हो गया है। हमारे साथ स्टेट के जो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं इब्रार अहमद जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर जो भ्रांतियां चल रही थी, इस बीच आज जो है संसद में ये लाया गया बिल को और इसे पारित भी किया गया है। किस रूप से आप देख रहे हैं? वक्फ बोर्ड का आज तो जो है 2025 का जो अमेंडमेंट हो रहा है या नए उम्मीद के नाम पे जो बिल आ रहा है वो पारित हुआ या उस पर बहस चल रही है, ये अभी हमें नहीं पता है। और क्या पारित हो रहा है ये भी डिटेल अभी तक के नहीं आया है। लेकिन जो भ्रांतियाँ की जो बात कर रहे हैं, जो गलतफहमियाँ जो है, उसके सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। वक्फ एक्चुअली जो है ये होता है कि लोग अपने संपत्तियों को दान करते हैं किसी पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जैसे गरीब, यतीम, बेवा के लिए जो है चल अचल संपत्ति को लोग दान करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये अल्लाह के नाम पे दान किया गया है। वक्फ इसी को कहा जाता है। और एक बार जो दान कर दिया जाता है संपत्ति, फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। उसका एक प्रोसेस होता है। अगर हम अपने संपत्ति को दान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि ये संपत्ति एक्चुअली जो है, जो आदमी दान कर रहा है उसकी है या नहीं है, वो उसका मालिक है या नहीं, उसका मालिकाना हक है या नहीं। यही जो है वक्फ कहलाता है। और इसके मैनेजमेंट करने के लिए जो है स्टेट पे जो कमेटी बनाई जाती है उसको कहा जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। जैसे झारखंड स्टेट वक्फ बोर्ड है। सेंटर में जो कमेटी बनाई जाती है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहलाता है। एक गलतफहमी ये है कि ये कमेटी मुसलमान खुद ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सरकारें ये कमेटी बनाती हैं। जैसे झारखंड की कमेटी जो बनेगी, जो अभी तक के हो रहा था, वो झारखंड की सरकार कमेटी बनाती थी, जिसमें एक MLA, एक MP, एक बार काउंसिल का मेंबर, एक जो है धर्म गुरु होता है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट होता है जो इकोनॉमिक्स का जानकार हो, एक मुतवल्ली या एक या दो मुतवल्ली होता है, और 2 महिलाओं का प्रोविज़न पहले से है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे अभी जो चर्चा हो रही है कि 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ये पहले से प्रोविज़न है कि 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में, स्टेट वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी होती है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो ट्रिब्यूनल होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये भी सरकार ही के द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी होती है, जिसका काम होता है कि जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली मैनेज करे मतलब। और जो लोग मुतवल्ली, जो लोग चलाते हैं अलग अलग वक्फ को, वो जो है सही ढंग से चला रहे या नहीं चला रहे, इसके देख रेख के लिए जो है ये बनाया जाता है। इसमें एक कन्फ्यूज़न और भी होता है। जैसे बात की गई कि वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे तो वो वक्फ का प्रॉपर्टी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहले ये देखा जाता है कि जो आदमी वक्फ कर रहा है उसको जो है करने का अधिकार है या नहीं है। और अगर जो है वो प्रॉपर्टी जो है माने अगर हाथ रख देने से नहीं होगा, उसका जो प्रोसीड्यूर है, कोई आदमी फिर उसको जो है ट्रिब्यूनल में जो है चैलेंज करता है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कर सकता है और वो करता है। ऐसा नहीं कि बोल दिए तो प्रॉपर्टी हो गया। मतलब ये परंपरा पहले से चली आ रही है? पहले से चली आ रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1995 में जो वक्फ एक्ट जो पास हुआ, इससे पहले भी था, 1954 में था और बीच बीच में अमेंडमेंट हुआ है, 1995 में हुआ। फिर जो है 2013 में जो है कांग्रेस और भाजपा के आम सहमति से जो है, या तमाम पार्टियों के सहमति से जो है 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट होने के बाद एक रूप जो है वक्फ बोर्ड का आया था। तो यही चीज़ था। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि वक्फ जो है माने सबसे बड़ा जो है प्रॉपर्टी होल्डर है, या फिर जो है ये कहा जाता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा जो है प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसे 9,40,000 जो है प्रॉपर्टी की बात की जाती है। तो उसमें है ऐसा कि जैसे हिंदू इंडोमेंट जो है, तो उसमें सिर्फ जो है आपका, चूँकि जो है तमिलनाडु और आंध्रा और इसका ये कर्नाटका, ये 3 जगह का मिला करके जो है शायद 10 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी है, एकड़ का, लाख का नहीं, 10 लाख से ज़्यादा एकड़ का है। लेकिन चूँकि जो है वो मजमूई तौर पे नहीं है और वक्फ की प्रॉपर्टी जो है कंसोलिडेटेड है, इसलिए लगता है कि ज़्यादा है माने।
नहीं तो वैसी बात नहीं है, मंदिरों के पास और बाकी लोगों के पास इवन चर्च के पास भी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छा खासा है। तो लेकिन सिर्फ जो है वक्फ की बात होती है कि इतना प्रॉपर्टी है, तो बहुत सा गलतफहमी है और बहुत सारी चीज़ों को जो है अभी जो चल रहा है कि बातों को जो है उस तरह से जो है रखा गया है और ज़्यादा पॉलिटिकलाइज हुआ है माने इस क्या कारण है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड की ही जो प्रॉपर्टी है उसी की चर्चा हो रही है देश में? ये पता नहीं चल रहा है वजह क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है ये हम लोग खुद भी नहीं समझ सक रहे हैं। प्रॉपर्टी तो बाकी जगह पे भी है, माने बहुत बड़ा बड़ा ट्रस्ट है जिसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन इस पे वक्फ का चर्चा अभी शुरू हुआ। आज जब शुरू हुआ तो हुआ माने। एक चीज़ है, सवाल आ रहा है, जैसे आप जो कमेटी की बात जो कह रहे हैं, पहले से भी कमेटी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो गठित है और उसमें जो है मुस्लिम महिलाएं रहती है, लेकिन इस बार जो प्रारूप लाया जा रहा है उसमें नॉन मुस्लिम फेसेस भी रहेंगे। हाँ, वजह हमको नहीं पता है। अभी भी जो है अभी मतलब ये है कि एक जो है आपका एमएलए और एक मेंबर पार्लियामेंट, ये दो मस्त था, दो लोग रहते थे। एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो है सरकारी अफसर रहता था और एक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का अफसर रहता था। लेकिन ये जो लोग रहते थे ये मुस्लिम ही रहते थे, इसलिए कि समझा जाता था कि ये मुस्लिम कानून के जो है जानकार भी होंगे, कि जो लोग वक्फ कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, कितना नहीं करना चाहिए, क्या है, ये चीज़ जो है चला आ रहा था। अभी जो है कुछ गैर मुस्लिम रहेंगे, वो क्यों रहेंगे इस तरह का है कि सब जगह तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि जो आपका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या और बाकी चीज़ें हैं या जो